अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है, इक्विलिब्रियम अपने वर्ड से ही स्टेट कर रहा है कि कोई चीज दैट इज इक्वल। अब इसका क्या मतलब है मिस? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको एक लड़का है, उसके 2 दोस्त है, ठीक है। एक उसको एक हाथ से एक दोस्त खींच रहा है, दूसरा हाथ से दूसरा दोस्त खींच रहा है। अब दोनों दोस्त जो है वो उसके ऊपर कंप्लीटली सेम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। एक भी जो है वो 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, दूसरा दोस्त भी 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जब दोनों बिल्कुल सेम फोर्स से खींच रहे हैं तो वो जो लड़का है या वो बंदा जो है वो किस तरफ गिरेगा? भाई ये वो बंदा है, ठीक है। एक बंदा उसको यहाँ से खींच रहा है और एक बंदा उसको यहाँ से खींच रहा है। दोनों पे क्या लग रही है? ये इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है। इसको मेन पोजीशन बोल देते हैं। ये भी 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ये भी 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। अब जब दोनों एग्जैक्ट सेम फोर्सेस को खींच रहे हैं तो क्या ये बंदा मूव करेगा? नो, ये बंदा मूव नहीं करेगा। ऑब्वियसली जब दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रही है, दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो गई। मिस क्यों कैंसिल आउट हो गई? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि जब भी आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शंस होती हैं तो एक हमेशा मेरे पास पॉजिटिव होता है, एक हमेशा मेरे पास नेगेटिव होता है। तो अगर मैं नेट फोर्स निकालती हूँ, नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स निकालती हूँ इस बॉडी के ऊपर, इस बंदे के ऊपर, तो टोटल फोर्स में क्या आता है मेरे पास? जितनी भी फोर्सेस होती है उनको ऐड करना पड़ता है। तो एक फोर्स जो है वो कितनी लग रही है? 4, और दूसरी फोर्स जो है वो उल्टी डायरेक्शन में यानी कि -4 हो जाएगी। तो मैंने लगा दिया -4। तो 4 - 4 क्या होता है? 0 होता है कि नहीं होता? 0 होता है। तो यानी कि फोर्स लगने के बावजूद वो बॉडी मूव नहीं कर रही, यानी कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है और उसकी फोर्सेस आपस में कैंसिल हो गई है। तो इसको भी मैं क्या बोलती हूँ? इक्विलिब्रियम बोलती हूँ। एक और एग्जाम्पल कि मिस अगर बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो अब क्या करें? अगर बॉडी जो है मूव कर रही है तो आप क्या करें? अगर बॉडी मूव कर रही है तो क्या इसके अंदर इक्विलिब्रियम नहीं होगा? इक्विलिब्रियम उसके अंदर तब भी हो। कैसे मिस? जैसे आपके पास पंखा है, पंखा चलता है, ठीक है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई
स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। आपने फैन ऑन किया, फैन को एक पर्टिकुलर स्पीड पे आपने लगा दिया। अब आपने जिस पर्टिकुलर स्पीड पे फैन को लगाया, तो जब तक आप चेंज नहीं करेंगे फैन उसी तरह घूमेगा, उसी स्पीड से, उतनी ही रोटेशन से, उतनी ही स्पीड से जो है वो घूमेगा। ऐसा है, वो चेंज तो नहीं करता अपनी स्पीड, तो वो स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी। तो वो फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो जो पंखा है वो समझे कि एक ही स्टेट में है, तो दैट विल आल्सो बी कॉल्ड इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर अगर कोई बाहर से फोर्स लगी उसका उस पर असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो एग्जैक्टली सेम ही वेलोसिटी से वो घूम रही है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स पे उस पर इफेक्ट होता तो उसकी कोई ना कोई स्पीड में चेंज आ रहा होता, लेकिन कोई इफेक्ट उस पर हो ही नहीं रहा, स्पीड में चेंज ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर फोर्स का इफेक्ट जीरो हो गया और वो अपनी धुन में जो है वो पंखा चल रहा है, तो यानी दैट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज मेनली कि कभी अगर किसी चीज पे फोर्स लग रही हो और उसका असर नहीं आ रहा, या फोर्स लग रही हो और फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही हो, यानी नेट फोर्स जीरो हो, तो उस बॉडी में इक्विलिब्रियम आता है। अब चाहे वो बॉडी मोशन में है या चाहे वो बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। Forces produce change in translation motion. Therefore, when the net force on the object is zero, the object will either be at rest or move with uniform velocity. जो मैंने अभी आपको बताया एग्जैक्ट वही बात है। The same is also true for moment of force. Moment of force किसको कहते हैं? टॉर्क को कहते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। Which produces changes in rotational motion. ये पंखे वाली एग्जाम्पल है। Therefore, when the net टॉर्क आ गया, moment of force ही एक ही चीज है। ठीक है, on the object is zero, the object will not rotate or will rotate with uniform velocity. या तो वो rotate बिल्कुल नहीं करेगा या rotate करेगा with uniform velocity like a fan. ठीक है, so the effect of force is to produce change in translation motion, and effect of moment of force or torque is to produce change in rotation motion. मतलब ट्रांसलेशन मोशन में जो है वो फोर्स का क्या इफेक्ट होता है कि वो ट्रांसलेशन मोशन चेंज करे, और मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या होता है कि वो रोटेशनल मोशन के अंदर चेंज लेकर आए। ठीक है, ये आपके पास सिंपल डेफिनेशन है। अभी इसको और ज्यादा हम क्लियर करेगा। अब एक दफा इसकी डेफिनेशन देखो इक्विलिब्रियम स्टेट की। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस एंड मोमेंट ऑफ फोर्सेस और टॉर्क्स एक्सर्टेड अपॉन द ऑब्जेक्ट्स आर बैलेंस्ड। ठीक है, ये एक तरह से क्या हो रहा है आपके पास, बैलेंस हो रहा है। कैंसिल आउट होना या बैलेंस आउट होना एक ही बात है। This means that the net force and torque on the object are zero. This is the main point कि it should be zero. The net force, the total force should be zero. Then the object is said to be in. तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।